बोले रिकॉर्ड होगा। हाँ बच्चों तो हाल तो बात नहीं ना। चलिए, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हैं, इसका बेसिक थियरम क्या है पहले आप समझिए। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज मीन्स राइट ट्रायंगल पर केवल लागू होती है, इसमें दूसरा त्रिभुज का यूज नहीं किया जाता है। अब इसमें आपको 6 कांस्टेंट होते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कास थीटा। ये 6 चीज़ होते हैं। इसका रेशियो क्या होता है समकोण त्रिभुज में आपको समझना पड़ेगा। कौन सी भुजा और कौन सी भुजा का अनुपात साइन होता है, कौन दो भुजाओं का अनुपात कास होता है, किन दो का अनुपात टैन। इस तरह से आपको 6 के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब तक बनावे के हुई कैसे आई हो। मान लीजिए ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है आपका 90 डिग्री मतलब समकोण है। अब इसमें देखिए आपको लिख रहा हूँ, हम कोण C लेंगे। कोण C पर 6 रेशियो दिखाएंगे। साइन C, SIN साइन C, कास COS कास C, TAN टैन C, कोसेक SOCES कोसेक C, सेक C और आखिरी COT काट C। नंबर 1 साइन C, नंबर 2 कास C, नंबर 3 टैन C, नंबर 4 कोसेक C, नंबर 5 सेक C, नंबर 6 काट C। ये रेशियो क्या होता है, आप देखिए हम ये एंगल C ले रहे हैं, याद नहीं है सब हम एंगल C ले रहे हैं। तो जो एंगल लेंगे C, इसके ठीक सामने की भुजा ये आपका लंब होगी और ये नीचे वाली भुजा जो होती है उसको आधार कहते हैं। और ये तिरछी भुजा आप लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में, इसको कर्ण कहा जाता है। ये आपको जानकारी होगी, पहले से प्राइमरी से आप पढ़ते आएंगे इसके बारे में। अब रेशियो क्या होता है, साइन C होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कास C क्या होगा, आधार नहीं, साइन C लंब बटे कर्ण होता है, आधार नहीं कर्ण लिखिएगा, लंब बटे कर्ण। उसी तरह से कास C क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन C क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आपका आता है कोसेक C। कोसेक C साइन C का ठीक उल्टा होता है। साइन C को उलट दीजिए, आपका कोसेक C हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक इसी तरह से कास C क्या होता है, अरे कोसेक C क्या होता है, इस कोसेक C हो गया। आपका सेक C क्या होता है, कास का उल्टा, कास को उलट दीजिए, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। काट C क्या होता है, टैन C का उल्टा, टैन को उलट दीजिए आप, आधार बटे लंब। ये 6 चीज़ें होती हैं जिसका अनुपात ये होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जब कोण C लेंगे हम तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, मतलब AB भुजा। अगर हम कोण C के बदले कोण A लेते हैं
तो हमारा लंब बदल जाएगा, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। समझ में आ रहा है ना? एक कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन कर्ण कांस्टेंट रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो जो कोण लेना होता है उसके ठीक सामने की भुजा देखिए इस तरह से, ये आपकी लंब कहलाएगी और दूसरी भुजा आधार, और तिरछा जो होता है कर्ण हमेशा एक ही होता है। तो आपको बताया कि अगर C कोण लेंगे तो लंब होगा आपका AB, और कोण A लेंगे तो इसके सामने की भुजा BC जो है लंब होगी, और कर्ण सेम हर जगह होता है। ये तो अनुपात हो गया। अब इसमें आपको कुछ और फार्मूले होते हैं जो कि त्रिकोणमिति हल करने से पहले आपको जानना अनिवार्य है। सब रेशियो होता है उल्टा। अब देखिए, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक। 7वां नंबर देखिए, साइन C ये बराबर होता है 1 कोसेक C, और कोसेक को उल्टेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन कोसेक C बराबर हो जाएगा आपका 1 साइन C। अब दूसरा चीज़ है, इसी तरह उल्टा होता है, सब एक दूसरे में बदलता है। कौन कौन? काश C बराबर हो जाएगा 1 सेक C। अगर सेक C को हम लिखते हैं काश के पद में तो सेक C हो जाएगा 1 काश C। इसी तरह तीसरा चीज़ है टैन। टैन C को हम लिख सकते हैं 1 काट C, और अगर काट C को हमें टैन में बदलना है तो इसको लिखे काट C बराबर 1 टैन C। तो ये आपको रेशियो याद करना होगा, कौन का अनुपात कैसे बदलता है। जब सवाल हल करेंगे आपको ये बेस बता रहे हैं त्रिकोणमिति का, शुरुआती चीज़, इसी के आधार पर आप आगे कोई भी प्रॉब्लम आप अपना हल कर पाएंगे। अब कुछ फार्मूले होते हैं जिसको आपको लर्न करना होगा। जैसे पहला फार्मूला होता है, इसी कोण पर लेंगे C पर हम, साइन स्क्वायर C प्लस कास स्क्वायर C बराबर 1। दूसरा फार्मूला होता है 1 काट स्क्वायर C बराबर कोसेक स्क्वायर C, कोसेक स्क्वायर C। तीसरा होता है 1 टैन स्क्वायर C, ये होता है सेक स्क्वायर C। मतलब आप टैन स्क्वायर C के बदले कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप सेक स्क्वायर C का यूज कर लिख सकते हैं। 1 काट स्क्वायर C को आप कोसेक स्क्वायर C लिख सकते हैं, और 1 को हम साइन स्क्वायर C प्लस कास स्क्वायर C लिख सकते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम में अगर हल करना है तो इस चीज़ के बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ भी आप ज़रूरत के अनुसार साइन C को अगर हमें ज़रूरत है कोसेक में जाने की तो 1 कोसेक लिख सकते हैं, ये C लिखिए। अब कुछ और अनुपात समझिए बदलने का। जैसे 90 में बदलने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके सिलेबस में कोर्स में जो है ज़्यादा नहीं है, 90 तक का आएगा। जैसे साइन 90 ऋण थीटा या साइन 90 ऋण, हम वही C ले रहे हैं, 90 ऋण C, इसको हम लिखते हैं काश C हैं। अगर मान लीजिए काश 90 ऋण C हो गया आपका, काश 90 ऋण C, तो आपका बदल के हो जाएगा साइन C। एक दूसरे में बदलते हैं तो उसी तरह से काश, साइन काश हो गया, फिर टैन। अब टैन C, टैन मान लीजिए 90 ऋण C है, तो ये बदल के हो जाएगा काट C, COT, काट C। और अगर काट 90 ऋण थीटा है आपका, 90 ऋण C रखिए, अब इसका कोई मान थीटा भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका काट का टैन C। अब एक बचा कोसेक 90 ऋण थीटा, 90 ऋण C लिखिए, थीटा को C भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
काश कोसेक 90 ऋण सी, ये आपका हो जाएगा सेक सी। और सेक 90 ऋण सी 90 ऋण सी आपका हो जाएगा कोसेक सी। आप इस कोण ए सी को जो हम मान के चलें, आप कोई इस तरह से आप थीटा भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से, तो ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, थोड़ा बोलने में आसान होता है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद आपको अब क्वेश्चन हल करना होगा। जैसे एक सवाल, अब आपको इसमें 2 रेशियो दिए रहेंगे, एक कोई दिया रहेगा, जैसे साइन का मान दिया है तो इसे आप पाँचों का मान निकाल सकते हैं, शेष 5 बचेंगे ना। आप मान लीजिए साइन सी दिया है तो आप शेष 5 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए एक बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। मान लीजिए अब थोड़ा सा फिर फिगर दूसरा बना रहे हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ले लीजिए ए बी सी। हमने इस कोण को, थोड़ा बोलने में आसानी होती है, हमने थीटा मान लिया, कोण सी को थीटा। तो अब आपको मालूम होना कि इसी कोण के लेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये हो जाएगा आधार, और ये आपका कोण। कोई आपको बोल दिया साइन थीटा बराबर 3/5, जैसे साइन थीटा बराबर 3/5, तो बाकी 5 रेशियो क्या बचे, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपको पांचों निकालना है। कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस का प्रमेय मालूम है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से अब पहले आप तीनों भुजा निकालेंगे। तो पहले आपको 2 भुजा दी हुई है, इसमें अनुपात से आप 2 भुजा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पीछे बताया गया लंब बटे कर्ण, तो ये लंब आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब निकालेंगे आधार BC, तो पाइथागोरस प्रमेय से BC क्या होगा, कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा अंडर रूट मीन्स कड़ी में। इसको हल करिए, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 में से 9 गया 16। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे मैंने वर्गमूल, तो आपका BC आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4, मतलब आपका आधार हो गया 4। इस तरह से बाकी अब क्या बचा, साइन थीटा हो गया, आपका 5 लेना है, बाकी के 2 अब 1 हो गया, पहले दिया रहेगा। अब दूसरा हम निकालते हैं साइन के बाद कास थीटा। कास थीटा क्या होता है, अनुपात आपको बताया गया आधार बटे कर्ण, मतलब 4/5। तीसरा आपको बताया टैन, टैन थीटा क्या होता है, आपको पीछे बताया गया है लंब बटे आधार, ये हो गया 3/4। फिर साइन के बाद टैन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब फिर साइन को उलट दीजिए, कर्ण बटे लंब 5/3, साइन को उलट दीजिए 5/3 है ना, 3/5 है, साइन को उलटिए 5/3। अच्छा वैसे भी रेशियो बताए 5/3। पाँचवा हो जाएगा आपका कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा कास का उल्टा आता है, कास को उलट दीजिए ऊपर नीचे 5/4 हैं। और छठवां क्या होता है, काट थीटा। काट क्या होता है, टैन का उल्टा, 3/4 टैन है तो आपका काट हो जाएगा 4/3। काट थीटा बराबर 4/3। अभी ज़्यादा हैं, अभी ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा वीडियो बड़ी होते ना, बस चलो इतना दो, हाँ। इतना मैंने हो गया कुछ। तब क्वेश्चन बोलेंगे वैसे बुक से, तब कल ऐसे है क्वेश्चन बोल देंगे डॉक्टर।
हाँ, इसी आधार पर एक क्वेश्चन हल करिए। आपको दे रहे हैं क्वेश्चन हल करने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, बोले क्यों है, लिखे ना ना। नहीं लिख दे। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है। फिगर बना दे रहे हैं। ए बी सी, इसमें भुजा BC बराबर 6 और BC नहीं, क्या AB लिखिए, AB बराबर 6 और BC बराबर 8। तो त्रिकोणमिति के सभी 6 अनुपातों को लिखिए। तो त्रिकोण मिति के सभी 6 अनुपातों को लिखिए। बस बस करने।